Hello dear students, welcome you all once again in the unique platform Infinity Classes गोरखपुर। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई वगैरह जो भी अच्छे से कंटिन्यू हो रही होंगी। तो चलिए, सब कुछ अच्छे से चल ही रहा है, तो आज एक अच्छा काम और करते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक और लेक्चर जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं क्या कंफ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन इस वीडियो को जो है देखने के बाद खत्म होने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा हमारा? आज हम लोग जानेंगे मास और वेट के बीच में जो है डिफरेंसेस क्या है। पिछले वाले लेक्चर में हमने इंडिविजुअली जो है मास क्या होता है, वेट क्या होता है, इसको अलग अलग करके समझाया था, उनके बीच रिलेशन भी बताया था। लेकिन मैंने ये बात कही थी कि इसको जो हम लोग मास और वेट का डिफरेंस जो है कंपेयर करके देखेंगे, किसका ये है तो इसका क्या होगा, इसके हिसाब से क्या चेंज होगा। ये सारे चेंजेस जो है आज इस लेक्चर में होने वाले हैं। तो अगर आपको मास और वेट के बीच के डिफरेंस में जो भी कंफ्यूजन अभी तक थी, इसको यहां से खत्म करना है तो हमारे लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। गारंटी दिलाता हूं कि आपको इसके बाद जो है मास और वेट के डिफरेंस में कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। और लेक्चर का हमने जो नाम क्या कह सकते हैं, जो हमने टॉपिक लिया है वो है मास एंड वेट का डिफरेंस। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को मेंशन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन BETWEE एंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट। चलिए डिफरेंस देखते हैं मास और वेट के बीच का। तो डिफरेंस देखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि एक तरफ हम लोग जो है मास कर देते हैं, दूसरी तरफ जो है वेट कर देते हैं, और फिर एक एक करके जो है कंपेयर करके हम लोग चीजें कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे और हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए, एक तरफ हमने क्या किया, मास को यहाँ पे लिख लिया MASS, मास, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, WEIGHT, वेट, ठीक है। मास हो गया, वेट हो गया। अब क्या करेंगे, सबको एक एक देखेंगे और क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंफ्यूजन यहां से क्लियर होते जाएंगे आज। मास और वेट में फिर दोबारा आपको कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, चाहे 11th में जाइए, चाहे 12th में जाइए, चाहे 10th में रहिए, चाहे कंपटीशन में जाइए, हर जगह से आपका क्लियर होने वाला है आज डाउट। तो इस लेक्चर के साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पॉइंट पहला जो होगा हमारा वो क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज तो हमें यही जाननी है। तो सबसे पहली चीज हमारी यही होगी कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है और वेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। सबसे पहला मेन पॉइंट हमारा यही होगा। सबसे पहले जो है हम लोग मेंशन करेंगे, मास of an object is always constant। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। दूसरी चीज, क्या वेट भी कांस्टेंट होता है किसी भी मास ऑब्जेक्ट का? नहीं, वेट ऑफ an object vary place to place। लीजिए भाई, पहला डिफरेंस तो हमें सब लगता है समझ में आ गया। बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। मास मैंने पहले बताया था कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कारण ये है कि मास के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेट एक तरह का फोर्स है और फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो यहां दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्या,
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जरा इसको बताइए, तो ये क्या होगा आपका? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए एक और छोटा सा डिफरेंस देखते हैं, तीसरा वाला। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है भाई? मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, और वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। सिंपल है, एक और डिफरेंस मिल गया। यानी कि एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, यानी कि किलोग्राम, एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ये भी क्लियर हो गई बात? देखिए कितना आसान है, कितना छोटा छोटा जो है डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, कितना छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं था हमारा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये जीरो हो सकता है? चलिए इस डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने बार बार कहा है कि ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। तो और ये इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। सब कुछ क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए कितना आसान है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतना छोटा छोटा डिफरेंस है लेकिन एकदम सटीक डिफरेंस आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे अब बात करेंगे। मास जो होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन हमारा वेट क्या है? एक डिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस देखिएगा। पांचवा, इट इज अ इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन ये क्या होता है? इट इज अ डिपेंडेंट एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, क्या होता है कि ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है कि मास किसी पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन जो हमारा वेट होता है वो डिपेंड होता है, और इसको डिराइव किया गया है, वेट को डिराइव किया गया। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आता है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनमें ये वेट हमारा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये डिराइव्ड किया गया है, किसी पे डिपेंड है, किसी से रिलेट करके इसको बनाया गया है। देखिए इट इज डिपेंडेंट, इट इज अ डिपेंडेंट, यानी कि वेट जो होता है, मैंने पहले भी कहा था, वेट जो होता है ऑब्जेक्ट के मास पे और उसके अंदर जो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, दो टर्म्स पे डिपेंड होता है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए एक और देखते हैं। ये जो होता है मेजर ऑफ इनर्शिया होता है, और ये जो होता है ग्रेविटेशनल पुल होता है। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल होता है, लेकिन मास क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और ये क्या है? इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल। अब जरा बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या?
कितना छोटा डिफरेंस है और कितना सारा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहला, मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, वेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, बदलता रहता है, पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, यह एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है। तीसरा, एसआई यूनिट ऑफ मास जो होता है वो किलोग्राम होता है और एसआई यूनिट ऑफ वेट जो होता है वो न्यूटन होता है। चौथा बात करें, इट कैन नॉट बी जीरो, यानी कि मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी और इट इज अ डिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि जो हमारा मास होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट। लेकिन हमारा वेट क्या है? इट इज अ डिपेंडेंट एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ये दूसरे पे डिपेंड भी है। किस पे डिपेंड है? मास पे, साथ ही साथ जो है स्मॉल जी पे डिपेंड है, और एक डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको डिराइव किया गया, इसको बनाया गया है, ठीक। दूसरी चीज, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया और इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ये जो होता है मास जो होता है इनर्शिया का मेजर है, कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया एक दूसरे के रिलेट करते हैं। और ये वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल होता है। अर्थ जिस ग्रेविटी के साथ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है वेट की वजह से। तो ये था हमारा मास और वेट में छोटा सा डिफरेंस, बड़ा सा डिफरेंस समझिए, जो भी समझिए, लेकिन इससे ज्यादा और आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। और इससे सटीक इजी तरह से याद करने का तरीका भी जो है आपको कहीं मिलेगा, ये कंपेयर करके किस तरह से इसको आसान बनाया जा सकता है, राइट। तो चलिए, आज जो है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक और बढ़िया सा लेक्चर हुआ खत्म। इसको जो है आप लोग जो है क्या करिए, कॉपी पेन बुक जो भी लेकर के बैठे हैं आप उस पर नोट डाउन कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं वीडियो में एक बार जो है अपने स्क्रीन को जो है थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर होता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले करके उसका नोट बना सके। तो ये था हमारा मास और वेट का डिफरेंस, समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि ग्रेविटेशनल के ही टॉपिक होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।